हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज है 26 दिसंबर और टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं। उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे भेज भी दिया है। अब उसे जाके देख सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं कल रात में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आज, मतलब पैटर्न किस तरह से चल रहा है, इसे जाके जरूर देखिएगा। 100% ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। कुछ तो 100% है, कुछ मैंने खुद से डेटाबेस बनाया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के तरीके सेम है, लेकिन मैंने डेटा इंक्लूड करा कि वो बहुत सारे मैं अभी भेज दूंगा टेलीग्राम पे। और भी क्वेश्चन कि स्टूडेंट जब भेजता है तो मुझे उससे कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, बस वही तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देख के समझ जाएंगे। तो ये ऑथेंटिक जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो पता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, इधर ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो गया। अब यहाँ पे कोशिश इसका एवरेज आपसे पूछा है, यानी सबको जोड़ के करोगे ना किसी दिवस 10 से, तो सिंपली एक और तरीका है कि फर्स्ट नंबर जोड़ दो, लास्ट नंबर जोड़ दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी 5.5 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। आपका जो दिखा लिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी 7 सेंटीमीटर, यानी ए हमारा 7 है। इसका परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है 4a होता है, तो 7 गुना 4 यानी कितना 28 हो जाएगा। दिस इज 28, है ना। ये सब अब बोलो सर इजी, भाई इजी भी आता है क्वेश्चन, टफ भी आता है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि इससे भी इजी आता है, मैंने जब टफ रहा मैंने टफ भी आपको बताया है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। देखो प्रथम 5 प्राकृतिक प्राइम संख्या, प्राइम में मतलब अभाज्य, है ना। तो अभाज्य क्या होगा, पहला 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 और फिर 11। दिस इज प्राइम नंबर। इसका सम जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है। तो 5 10 7 17 18, एक बच रहा है, एक एक दो 28 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन कर रहा है एक समचतुर्भुज से परिमाप 148 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण है। एक्चुअली ये मेरे से नहीं लिखा पा रहा था हिंदी में, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये विकर्ण ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो अब इसका आइडिया, अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होती है, राइट, यानी सारे भुजा इक्वल। और क्या होता है इसमें खास बात कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पे लंब करते हैं, कहीं परपेंडिकुलर काटते हैं, और यहाँ पे लंब होते हैं। अब देखो इसका एक विकर्ण 24 है, मान लो ये पूरा 24 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 24 होती है 12 हो जाएगा। अच्छा, परिमाप 148, यानी परिमाप में तो 4 गुना भुजा, यानी क्योंकि चारों इक्वल है, 4 गुना ए बराबर 148 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 4 दिए 12, 4 7 28, 37 हो चुका है, यानी एक भुजा 37 हो गया ना 37। अच्छा, एरिया निकालना, तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, डी1 इंटू डी टू। चलो एक तो विकर्ण मुझे पता है 12 24, लेकिन इसका कैसे निकालोगे। हम क्या बोल रहे हैं कि राइट, ये सम रोम्बस में जो होता है ये 90 का एंगल बनाता है यहाँ पे, इस हिसाब से ट्रिपलेट लगेगा। तो 37 12 इसका निकालोगे, तो देखो 37 का होता है आपका 14 44 13 69, राइट, और 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए 5 2 और ये 12 25। अब 12 किसका होता है 35 का होता है, ये वैल्यू कितनी हो गई है 35 आधा, राइट। डबल कितना हो जाएगा 35 70 हो जाएगा पूरा, यानी दूसरा विकर्ण हो जाएगा 70। यानी अगर विकर्ण एक मान लो, एक आपका 12 दिन 24 हुआ है, तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70, क्योंकि 35 आया। इसको समझ पा रहे हैं आप, मैंने क्या करा है इस जगह पे, देखो इस जगह मैंने करा है कि ये आपका 37 आया था, ये 12 आया था, तो मैंने इसका निकाला है ना। तो ये ट्रिपलेट क्या हुआ, 37 का माइनस 12 किया, तो वो हमारा 1225 है, जो कि 35 का स्क्वायर हो गया। अब इसको काट दीजिए, 12 दिन 24 12 37 84, यानी 840 इसका आंसर। ठीक है, इसी अगली क्वेश्चन देख लो, कह रहा पी किसी टंकी को 30 मिनट में 30 घंटे में खाली करवाता है, और पी क्यू और आर उसी टंकी को 15 और 10 घंटे में भरता है, ऐसे है ना। तो 2 घंटे बाद टंकी कंडीशन क्या होगी, देखो पी क्या करता है 30 घंटे में खाली कर सकता है टंकी को, ठीक है। क्यू क्या करता है 10 घंटे में भरता है, जबकि आर 15 घंटे भरता है। तो अगर इसको 2 घंटा तक खोल दिया जाए, पहले मान लो इसकी क्षमता कितनी भी 60, सॉरी 10 से 30 भी हो सकता है, 60 लेने की जरूरत नहीं है। इसकी क्षमता 1 हुई, टोटल वर्क इसका 30 हुआ, टोटल टंकी की कैपेसिटी 30 हुआ है, इसका एलसीएम 30, तो इसका हो गया 30 था, तो ये उससे माइनस 1 क्षमता, इसका 30 10 या 30, ये प्लस 3, ये 15 दूनी 30 प्लस 2। अब बोला 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो मैं ये बताओ कि अगर मैं तीनों को एक साथ चलाऊं, है ना, तीनों को एक साथ चलाने के बाद क्या होगा, तो 3 2 5 1 3 2 5 में से 1 गया 4, यानी 1 घंटे में 4 लीटर भर पाएगा। 2 घंटे में कितना भर पाएगा बताओ, 4 दूनी 8 लीटर भर पाएगा। ठीक है, तो बोला इसकी स्थिति क्या होगी,
अब एक्चुअल में क्या होगा कि आपसे क्या पूछेगा, अगर ये डेटा में पूछता है बट्टा में, तो करोगे कि 2 घंटे बाद स्थिति होगी कि 8/30 ही भर पाएगा, तो 4/15 लिख सकती हो। अगर पूछता है कि 2 घंटे बाद कितना खाली रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिर 11/15 लिखते हैं। तो निर्भर करता है कि किस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक में बेचा तो 14.5 का लाभ होता। देखो दोस्तों, 1800 रुपया अधिक में बेचा तो उसको क्या फायदा हुए, जो 8% का लॉस था वो इतना में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये 14 8 22 22.5 कर सकते हो इसको, यानी 22.5% की वैल्यू ये हो गई सीधा। ठीक है, बोला लाभ, तो घोड़े का क्रय मूल्य यानी क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 1800 होगा बटा इसको लिखेंगे 22 से 45, तो 45 बटा क्या करो 2 कर दो, 45/200 हो जाएगा। नीचे क्या करो, इसको 200 ऊपर कर दो आप, और यहाँ पे 100 का निकालना तो 100 से गुना कर दो। यहाँ से गया ये 4 बार में, 4 दूनी 8, यानी आपका आंसर 8000 हो जाएगा। दिस इज ठीक है, हो गया। चलिए आपको लग रहा होगा कि हमने कैसे कट कर दिया। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, और अगर आपको लग रहा है तो ये भी मैं देख के बताता हूँ कैसे कटेगा। चलो ये भी देख, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये हमारा साढ़े आया, तो हम इसका 1% की वैल्यू कितना लिखते हैं, लिखते हैं 1800 बटा 22.5%, ऐसे लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 1800 होता है ये हमारा, इसकी वैल्यू बाद में 44 से 45, 45/2 होती, और 2 गुना 100 तक ऊपर हम इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, ये 1% का वैल्यू कितना से कटेगा, ये 45 से 4 बार में है ना, यहाँ से गया 40 हुआ, 4 दूनी 8, यानी 8 पे कितना जीरो हो गया, 8 पे 3 जीरो, 8000 हो गया। ठीक है, अच्छा तो यही आपसे पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य बता दो आपका आंसर है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधन में इतना है, तो राशि का मान 5% की दर से 6 महीने का साधन में इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ कि एसआई है हमारा, तो एसआई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 महीने का ब्याज ये है, तो ये 5% प्रति वर्ष की दर से, यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसका डबल कर दोगे, आ जाएगा 130 और 132, इतना हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, 5% में 132 हो गया, तो आपसे पूछा राशि का मान कितना होता है, राशि हमारा कितना हो जाएगा, सोचिए बताओ। 100%, 100% मतलब ये 20 गुना हो गया, तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, तो 64 और 2 और ये 2640, इसका आंसर 2640, यानी क्या हो रहा है, 2×5 = 10, 24 11, 6×2 = 13, 131 हो रहा है ना, सही 131 हो रहा है ये। अब गुना करें 2 3 26, यानी 2620। कह रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की बराबर है, तो ब्याज अब बताओ, यानी अगर आपसे पूछा है रेट, तो हम रेट क्या लिखेंगे, SI इंटू 100/P इंटू टी लिखोगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है R और T इक्वल है, तो हम कर सकते हैं R गुना T, यानी इक्वल हो गया, तो इसको सेम रहने देते हैं। SI हमारा कितना होगा, तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/50, यानी ब्याज हो रहा है मूलधन का ये, यानी ब्याज कितना हो गया 16 ना 100, और मूलधन कितना है हमारा 25, तो 25 से क्या 4 यानी 64 हुआ। इसको हमने सेम किया, तो मान लीजिए R² हो जाएगा, R² 64, तो R का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा, दिस इज 8%। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है, यदि अंकित मूल्य अगर 500 है तो वस्तु का क्रय मूल्य देखो, अंकित मूल्य कितना है 500 है, यानी 500 लिख सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो कितना बेचेगा वो 90% में, कमाता कितना 20% प्रॉफिट, यानी सीपी अगर मानते हैं, अच्छा 20% मतलब इसका 120% कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट यानी 90 में बेचा होगा, 20% कमाया मतलब सीपी का वो 120% बेचेगा, तो वस्तु का सीपी पूछा है, काट कीजिए 30 या 90, 3×4 = 12। ठीक है, और ये 4 से कटेगा 125 बार में, 25 दिया 375, इसका आंसर दिस इज। अगला देखो, अब यहाँ देखो कह रहा है कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजा का अनुपात क्या हो। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो हमारा है 3 4 5 6 का। आपको पता है अगर हमने एक त्रिभुज लिया, उसमें अगर मान के चलो कि हमने 3 मान लो भुजा A B और C कह ली, अगर कहीं पे भी कि 2 भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो आपका कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है,
लेकिन अगर किसी में भी कि दो भुजा का हमने सम लिया है और वो अगर तीसरी इकलौती भुजा से छोटी होती है तो ये हमारा अधिक कहलाएगा। लेकिन अगर दो भुजाओं के इसका सम अगर ये बड़ा हो जाता है इससे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, यह समझिए यहाँ पे 3 4 6 है, तो अगर मान लो एक भुजा 3 है, दूसरा 4 तीसरा 6, तो क्या होगा सोचो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 6 का 36, तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, हमारे यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। दिस इज ठीक है। अगले देखो, कह रहा 2x प्लस 2x बराबर 5 है, तो इसका वैल्यू एक्स क्यूब। चलो पहले देखते हैं 2x प्लस 2/x बराबर 5 है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर 5 बचेगा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो गया। अब यहाँ से क्यूब करना है मुझे, तो पहले एक बताओ कि अगर क्यूब करने से क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x कैसे करोगे, ये आपका होगा x प्लस 1/x का क्यूब होगा और माइनस आपका 3 है ना, 3 सोचो x इंटू क्या होगा बताइए, तो इसका लिखते हैं हम x प्लस 1/x बराबर अगर कुछ भी होता है तो a³ माइनस 3a, 3a मतलब भाई x इंटू 1 प्लस एक्स ऐसे। अब इसको रखा दो, x क्यूब कितना है 5 का बटा 2 का क्यूब, 3 कितना हो जाएगा 3 गुना 5/2। ठीक है, अब इसको देखिए कितना हो रहा है। अच्छा एक हमारा +2 है ना बाद में, तो +2 भी यहाँ जोड़ दिया करो। अच्छा हमने क्या बोला है, ये कैसे क्या देखिए, तो देखिए यहाँ पे गौर से, इसकी वैल्यू ये ठहरी, तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, और +2 लगाना, +2 यहाँ लगा दे, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2 और प्लस आपका 2। अब इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 125 आपका। ठीक है, 2 चौक 8 4, 15 चौक 60, 8 दूनी 16। अब वैल्यू देखो कितना कट कराएगा हमारा, 125 करते हो तो ये 6 5 11, 11 में से 0 जाएगा बचा 1। राइट, अब यहाँ देखिए 12 13 1 14, 14 में से 6 का 8 यानी 81/8 आंसर। दिस इज 81/8 दिस आंसर। तो दोस्तों ये सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिनका पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देता हूँ, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अभी ये डाल दूंगा, जाके आप देख लेना। ओके, थैंक यू।